ओके जी, तो OSPF वर्चुअल लिंक का टॉपिक हम शुरू करने लगे। आज इसका कुछ हिस्सा हम कवर कर लेंगे। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में भी OSPF वर्चुअल लिंक जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो जितना आज अच्छे तरीके से समझ आ जाए उतना आज करेंगे, बाकी इंशाल्लाह इसको कल मुकम्मल करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये तीनों राउटर्स के ऊपर इस वक्त जो OSPF हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, मैं वो कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म करने लगा हूँ, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के लिए मुझे एरिया की जो बाउंड्रीज हैं वो फिर से चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पुराने OSPF की मुरम्मत करने से बेहतर है कि हम दोबारा से एज पर न्यू डायग्राम हम इसको कॉन्फ़िगर कर लें। नई डायग्राम क्या है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो राउटर 2 पे भी जी नो राउटर OSPF 1, और राउटर 3 पे भी आप करेंगे जी नो राउटर OSPF 1। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब आप OSPF का प्रोसेस खत्म कर देते हैं ना, तो उसके बाद आपने चाहे पर इंटरफेस वाला OSPF चलाया हो या पर IP वाला, सारी कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाती है। तो तीनों राउटर्स के ऊपर से OSPF की कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो चुकी है। प्रीफिक्स लिस्ट और राउट मैप जो आपने बनाए थे वो बने हुए हैं, लेकिन अब वो किसी जगह पे अप्लाई नहीं हो रहे, तो उनकी वजह से कोई इंपैक्ट आपकी अब नई डायग्राम पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। अच्छा जी, जो सिनेरियो अब मैं आपके सामने बनाने लगा हूं, हमारी जो अब की नेटवर्क डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होगी कि राउटर्स तो वही है जी, 3 राउटर 1, 2 और 3, और इंटरफेसेस भी बिल्कुल उसी तरीके से है, लेकिन जो OSPF की बाउंड्रीज हैं वो अब हम जरा चेंज कर देंगे। और वो कुछ इस तरह से होगा जी, अब के यहां मैं कहता हूं लेट से ये आपका OSPF का एरिया 0, बैकबोन आपकी अब ये है, और इसके बाद जो ये वाला आपका सारा हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक, ये एरिया 1, ठीक है जी। और उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग जितना भी हिस्सा है ये हम कहते हैं जी ये एरिया 2 में, ठीक है जी। एरिया 1 ये रहा, और ये आपका एरिया 2। इसमें ये राउटर 2 का जो लूप बैक है, इसको आपकी अपनी मर्जी है, इसको एरिया 1 में रखना है, एरिया 1 में रख लें, एरिया 2 में एडवर्टाइज करना है एरिया 2 में, तो मैंने इसको एरिया 2 में ही शामिल किया है। ठीक है जी, ये डायग्राम है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, एरिया 2 बैकबोन से कनेक्टेड नहीं है, एरिया 2 बैकबोन से कनेक्टेड नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं होती कि आप एरिया की जगह बदलते रहें, कि एरिया 0 को उठा के इधर से उधर कर दें, एरिया 1 को उधर से इधर ले आए। ये काम इतना आसान नहीं है, ये चीज पॉसिबल नहीं होती। ये बाउंड्रीज जिस तरह से हैं ये इसी तरह से रहेंगी, और आपको इसी हालत में इसका जो है वो सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सिंपल सी है, एरिया 2 बैकबोन से कनेक्टेड नहीं है और आपको उसको कनेक्ट करना है। उसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि राउटर 1 जो है वो ABR है, क्योंकि ये बैकबोन को रेगुलर एरिया से कनेक्ट कर रहा है। राउटर 2 ABR नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर दोनों के दोनों एरियाज रेगुलर एरियाज हैं, यहाँ बैकबोन एरिया मौजूद नहीं है। कोई इंटरफेस या कोई भी ऐसा लिंक नहीं है राउटर 2 पे जो एरिया 0 में एडवर्टाइज्ड हो। लिहाजा राउटर 2 के ABR ना होने की वजह से एरिया 2 और एरिया 1 के दरमियान राउटिंग अपडेट्स एक्सचेंज नहीं होंगी ऑन राउटर 2। ठीक, ये प्रॉब्लम है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसका एक सोल्यूशन मैंने आपको बताया था, हमारे ज़हन में आता है कि जनाब राउटर 1 और 2 के दरमियान एक फिजिकल लिंक बनाए, उसको एरिया 0 में एडवर्टाइज कर दें, तो बैकबोन कॉन्टिन्यूटी के साथ कॉन्टिन्यूस रहते हुए बगैर टूटे हुए राउटर 1 से 2 तक पहुंच जाएगी। यानी हमने बैकबोन को किसी तरीके से राउटर 2 तक पहुंचाना है। उसका जो सोल्यूशन, जो अच्छा जो बेहतरीन सोल्यूशन भी है वो यही है कि एक फिजिकल लिंक होना चाहिए राउटर 1 और 2 के दरमियान, और वो एरिया 0 में एडवर्टाइज्ड होना चाहिए, कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, और आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन हमारी ब्रेक से पहले इस चीज पे बात हुई थी
कि अगर ये दो राउटर दुनिया के दो अलग ममालिक में हैं तो तब इनके दरमियान कोई सीधी ऐसे हमने कागज के ऊपर जैसे लाइन खींची जाती है, कागज पे लाइन खींचना तो आसान है। दो डिफरेंट कंट्रीज में अगर आपकी दो ब्रांचेस हैं, उनके दरमियान अगर आपने एक लिंक एस्टेब्लिश करना है तो जाहिर है उसके लिए आपको किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, उनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप उसके लिए फौरी तौर पे तैयार नहीं है, यानी आप ये पैसे हर महीने चाहते हैं कि इसके लिए ना दिए जाएं, यानी ये रिसोर्सेज आप देने को तैयार नहीं है, आप चाहते हैं जी इसका कोई और लॉजिकल सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ये बात तो मानने वाली है राउटर 1 और राउटर 2 ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। मानते हैं ना, राउटर 1 और 2 के दरमियान एक लिंक, फिजिकल लिंक ऑलरेडी मौजूद है, और आप एक और लिंक एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि मैंने बैकबोन वहां से लेकर जानी है, उसके लिए आप कह रहे हैं जी पैसे अलग से खर्चने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका कोई बचत का रास्ता निकल आए तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए जनाब हमारे पास, मैंने आपको बताया था, एक सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन इस सोल्यूशन को याद रखना आपने हमेशा, ये एक आर्जी सोल्यूशन होना चाहिए, इसको कभी भी परमानेंट नहीं बनाना चाहिए। जब तक आप फिजिकल लिंक स्टैब्लिश ना कर लें राउटर 1 और 2 के दरमियान अलहदा से एरिया 0 के अंदर, उतनी देर तक आप इस सोल्यूशन को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है ओएसपीएफ वर्चुअल लिंक। ओएसपीएफ वर्चुअल लिंक एक टेम्पररी सोल्यूशन तो हो सकता है लेकिन परमानेंट नहीं। ओएसपीएफ वर्चुअल लिंक को आरजी सोल्यूशन के तौर पे तो यूज किया जा सकता है, लेकिन इसे परमानेंट नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये वर्चुअल लिंक कहां कॉन्फ़िगर हो सकता है, कैसे काम करता है, तफसील से उस पर बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप, ये जो डायग्राम इस वक्त आपके सामने बनी हुई है, ठीक है जी, जिसमें खराबी है, जिसमें प्रॉब्लम है, इसको इसी हालत में पहले कॉन्फ़िगर कर लें, इसको इसी हालत में कॉन्फ़िगर कर लें, यानी राउटर 1 के ऊपर जिस तरह से ओएसपीएफ चल रहा है वो चला लें, राउटर 2 के 4 इंटरफेसेस जिस तरह से कॉन्फ़िगर्ड हैं कर लें, राउटर 3 के इंटरफेसेस एरिया 2 में कॉन्फ़िगर्ड हैं वो कर लें। पहले ये कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है जी, तो मैं चलता हूं जी अपनी डायग्राम पे वापस। मैंने ओएसपीएफ पुराने वाला खत्म कर दिया हुआ है, दोबारा से ओएसपीएफ चलने लगा है एज पर न्यू डायग्राम। तो राउटर ओएसपीएफ 1 नेटवर्क 192.168.1.1, ठीक है, और आईपी मैंने आपको कहा था बेहतर यही है, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ इंक्लूड अप करके आईपी आप सामने लेकर आए ताकि गलती ना हो, और बेहतर है कॉपी पेस्ट कर लें ताकि कोई टाइपिंग मिस्टेक हो तो उससे भी आप बच जाएं। 0.0.0.0 एरिया 0 हमारी डायग्राम में ये अकलौता इंटरफेस है जो एरिया 0 में है, जो बैकबोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने बना लिया। उसके बाद नेटवर्क 1.1.1.1 0.0.0.0 एरिया 1, ये एरिया 1 में, राउटर 1 का ये वाला इंटरफेस एरिया 1 में, तो एक एरिया 0 में और एक एरिया 1 में। अच्छा, उसके बाद हम राउटर 2 पे चलते हैं। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ इंक्लूड अप। मेरे साथ लैब कर रहा है कोई? आप कर रहे हैं? कर लिया राउटर 1? उधर ही है, कर लें। आपने कर लिया? आप इतने तेज क्यों हैं? दूर बैठे हुए? आपने भी कर लिया? चलो हसन को भी साथ मिला लेते हैं। हो गया? अच्छा जी, राउटर 2 पे आते हैं। ये 4 इंटरफेस हैं राउटर 2 के। अब डायग्राम फिर एक दफा देख लें, हसन आप भी देख लो। राउटर 2 के 4 में से 2 इंटरफेस एरिया 1 में, ये वाला और ये वाला, 2 इंटरफेस एरिया 2 में, ये वाला और ये वाला, तो 2 को एरिया 1 और 2 को एरिया 2 में कॉन्फ़िगर करना है। तो राउटर ओएसपीएफ 1 नेटवर्क 1.1.1.2 0.0.0.0 एरिया 1, ये राउटर 1 के साथ कनेक्टेड और एरिया 1 में है। नेबरशिप आप हो जानी चाहिए 2 और 1 की, हो गई है। हसन आप भी इधर से साथ ही चलो। अब
नेटवर्क 192.168.2.1 0.0.0.0 एरिया 1। तो दो एरिया 1 वाले जो थे वो मैंने दोनों पे ओएसपीएफ चला दिया। अब बाकी के दो इंटरफेस एरिया 2 में है। नेटवर्क 2.1.1.1 एरिया 2, नेटवर्क 22.22.22.22 एरिया 2। तो राउटर 2 के जो 4 इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके सामने है। दो एरिया 1 में एडवर्टाइज्ड है, दो एरिया 2 में। जो लोग साथ लैब कर रहे हैं ये कर लें। कर लिया पक्का आप लोगों ने? राउटर 3 रह गया, देख लो। राउटर 3 पे आ गया जी। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ इंक्लूड अप। अच्छा, अब ये जो 4 लूप बैक बने हुए हैं इनको आप छोड़ दें, ठीक है जी। इनका हमारे इस वाले सेटअप से कोई लेना देना नहीं, और इनको हमने एडवर्टाइज भी नहीं करना, पड़ा रहने दें। वैसे तो स्टैटिक राउट भी बने हुए हैं, रहने दें उनको राउटर 3 पे, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे मैं कहता हूं राउटर OSPF1, वो जो पुराने वाले फिजिकल इंटरफेसेस हैं उन्हें कॉन्फ़िगर करना है बस। नेटवर्क 2.1.1.2 एरिया 2, नेटवर्क 192.168.3.1 एरिया 2। बस बाकी के जो इंटरफेसेस हैं वो तो हमने जिस मकसद के लिए बनाए थे वो कर लिया उसको। तो राउटर 3 के ये दो इंटरफेसेस एरिया 2 में एडवर्टाइज कर दिए। 2 और 3 भी आपस में नेबर बन गए होंगे। वो लॉग मैसेज इधर आता नहीं है इसलिए नहीं आया, लेकिन 2 और 3 भी अब नेबर है। हमारी डायग्राम में प्रॉब्लम है, हम जानते हैं, और हमने उस प्रॉब्लम के साथ ही कॉन्फ़िगर किया है इसको। और प्रॉब्लम हमें पता है, एरिया 2 बैकबोन से कनेक्ट नहीं हो रहा, तो कॉन्फ़िगर कर चुके हैं आप सब लोग। नहीं जी, अब आपने मुझे बताना, ये बल्कि मैं काम करता हूं ना आपके लिए, मुझे और आपको, हम में से किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं जरा ये डू शो रन सेक्शन राउटर, बल्कि डू शो रन सेक्शन कर लें या इंक्लूड कर लें, इंक्लूड आईपी राउट। देखिए इस कमांड से क्या हुआ है, वो चारों स्टैटिक राउट सामने आ गए हैं ना। ये चीज मैंने एक दफा पहले भी आपको बताई थी कि आपने अगर इन्हें खत्म करना है ना, तो इसका आसान सोल्यूशन ये है, इन्हें यहां से कॉपी करें, नोटपैड में ले जाएं, यहां जाके पेस्ट करें, कंट्रोल H आप प्रेस करेंगे, अब कंट्रोल H, ठीक है। तो आईपी राउट को आप नो आईपी राउट से रिप्लेस कर दें। मैंने कहा जी आईपी राउट को फाइंड करो और नो आईपी राउट के साथ रिप्लेस कर दो। ये काम मैंने पहले भी आपको करके दिखाया, और मैं जब भी ये चीज करता हूं मैं एक मूवी का रेफरेंस दिया करता हूं, 3 इडियट्स का, ठीक है जी। तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इसका। तो आईपी रूट और नो आईपी रूट, तो मैंने कहा जी रिप्लेस ऑल। तो ये देखें मेरी इस फाइल में क्या हुआ, उसने आईपी रूट को क्या कर दिया, नो आईपी रूट। इनको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, वापस आए, राइट क्लिक करके पेस्ट किया, और ये देखें जी आपके चारों के चारों स्टैटिक राउट्स खत्म। मैंने कहा गिनती सीधी होनी चाहिए ना। अच्छा, आप क्या वो लूप बैक भी हैं 4, उनके लिए नो इंटरफेस लूप बैक 1, नो इंटरफेस लूप बैक 2, नो इंटरफेस लूप बैक 3 एंड नो इंटरफेस लूप बैक 4। चारों के चारों लूप बैक भी खत्म। सही है जी। तो डायग्राम बिल्कुल सीधी है, अब कोई फालतू इंटरफेस नहीं है। टोटल नेटवर्क है 6, 3 लैन, 2 वैन, 1 लूप बैक, और ओएसपीएफ उन पे किस तरह से चला हुआ है, इस तरह से चला हुआ है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या ये नेटवर्क इस वक्त ओएसपीएफ चलाने के बाद कन्वर्ज्ड हो गया हुआ है या नहीं? नहीं, पार्शली कन्वर्ज्ड हो गया होगा, या वो भी नहीं, पार्शली हो गया होगा। तो कितना पार्शली हो गया होगा, यानी इस वक्त राउटर 1 के टेबल में क्या है और क्या नहीं है, 2 के टेबल में क्या है और क्या नहीं है, 3 के टेबल में क्या है और क्या नहीं है, ये आपको पहले पता होना चाहिए, ताकि वर्चुअल लिंक से पहले और वर्चुअल लिंक के बाद के आउटपुट में फर्क आपको पता लग सके। तो राउटर 1 से शुरुआत कर लेते हैं, खुद से एनालिसिस करें, खुद गैस करें। भाई डायरेक्टली कनेक्टेड तो राउटर 1 पे कितने हैं, 2, वो तो होंगे, उन्होंने तो रहना ही रहना। अच्छा, अब जरा यहां पे देखें, राउटर 2 का
जो ये लैन नेटवर्क है, ये वाला राउटर 2 का जो लैन नेटवर्क है, ये एरिया 1 में एडवर्टाइज होगा। एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1, इसे अपना, यानी इसकी बात हो रही है, एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1। राउटर 1 तक जाने के लिए अपना एरिया तब्दील करना पड़ेगा? नहीं, राउटर 1 तक पहुंचना है तो एरिया तब्दील नहीं करना पड़ेगा। तो जब एरिया चेंज ना करना पड़े तो ओ से प्रीफिक्स आता है या ओ आई ए से? ओ से। ओ आई ए तब आता है जब एरिया चेंज करके आए आप, ओ से आएगा ना। एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1, तो एरिया चेंज नहीं हुआ तो ये ओ से आएगा, तो ओ वाली एंट्री हो गई 1। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं जरा इन इंटरफेसेस पे। राउटर 2 का लूप बैक, राउटर 2 और 3 के दरमियान वाला वैन, राउटर 3 का लैन, ये तीनों नेटवर्क्स किस एरिया में है? एरिया 2 में। ठीक है जी, क्या ये तीनों राउटर 1 तक पहुंचेंगे? क्योंकि राउटर 1 तक जाने के लिए इन्हें एरिया 2 से एरिया 1 में जाना पड़ेगा। तो क्या एरिया 2 से एरिया 1 में फिलहाल प्रीफिक्स जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि राउटर 2 एबीआर नहीं है, राउटर 2 एबीआर नहीं है, लिहाजा एरिया 2 से प्रीफिक्स राउटर 1 में नहीं जाएंगे। तो राउटर 1 के टेबल में टोटल कितने नेटवर्क होंगे? 3, 2 डायरेक्टली कनेक्टेड और एक ओ के साथ। ये आप चेक कर लें, साथ के साथ वेरीफाई करते जाएं। शो आईपी राउट की कमांड दें, 2 डायरेक्टली कनेक्टेड और एक ओ के साथ। अब ये आउटपुट क्यों आ रही है आपको पहले ही पता है, ये आपको कोई सरप्राइज नहीं मिला। अगर ये आउटपुट मैच ना कर रही होती, अच्छा अगर ये आउटपुट मैच ना कर रही होती, ठीक है जी, तो फिर या हमारे समझने में कोई गलती होनी थी या हमारी कॉन्फ़िगरेशन में कोई मसला होना था। इसका मतलब है ये ठीक है। अब चलते हैं जी राउटर 2 के ऊपर। राउटर 2 पे आपने बताना है कि इस वक्त इसकी, आप इसके राउटर 2 के टेबल में क्या प्रीफिक्सेस होंगे, कितने होंगे? टोटल 6 हैं, तो 6 में से कितने आएंगे और कितने नहीं? तो हमें हसन भाई ने बड़े प्यार से और बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहते हैं 4 तो सीधे सीधे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो 6 में से 4 तो इसके वाकई डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, बाकी बचे 2। बाकी कितने रह गए? 2। एक है राउटर 1 का लैन इंटरफेस जो एरिया 0 में है, एक है राउटर 3 का लैन इंटरफेस जो एरिया 2 में है। ठीक है जी, अब जरा तवज्जो से देखिएगा, एरिया 0 है ना, ये एरिया 0 से अपडेट एरिया 1 में, एरिया 0 से अपडेट एरिया 1 में, यानी बैकबोन से रेगुलर एरिया में अपडेट जा सकती है या नहीं जा सकती? आपका नाम क्या? हमजा। तो हमें हमजा भाई जो है ना वो अब ये बताएंगे, ठीक है, कि बैकबोन से अपडेट रेगुलर एरिया में, बल्कि हमजा भाई शरीफ आदमी है, रहने दें, ये हसन का जो दोस्त है ना, इससे हम बात करते हैं। ठीक है, इससे भी करते हैं, आप लोगों से भी करते हैं। आप जरा ये बताएं, बैकबोन से अपडेट रेगुलर एरिया में तो जा ही नहीं सकती, ऐसे ही है ना जी? जा सकती है बैकबोन से अपडेट रेगुलर? इसको बताओ यार कि कैसी बातें कर रहा है। एरिया 0 से अपडेट एरिया 1 में तो आज तक कभी गई नहीं, ऐसे ही है कि चली जाती है? चली जाती है। उसने सोच लिया मैंने उल्टा ही कहना है। आप बताएं जी, ये साहब सर नीचे करके बैठा हुआ, नजर ही नहीं मिलाएगा अभी। हाँ, तो हाँ तुम्हारी बात हो रही है उबैदुद्दीन। हाँ उबैदुद्दीन जरा ये बताओ कि बैकबोन से अपडेट इस एरिया 1 में, यानी रेगुलर एरिया में राउटर 1 पे चली जाएगी? बैकबोन से कभी रेगुलर एरिया में अपडेट गई है आज तक? नहीं गई। ऐसा ही है ना, नहीं जाती ना? एरिया 0 से रेगुलर एरिया में अपडेट चली जाती है क्या नहीं जाएगी? वो बैदुद्दीन कह रहे नहीं जाएगी। देखने से नहीं पता लगना तुम्हें, इधर देखो। अच्छा आप कुछ और कर रहे, वो देखो भाई, उधर ही जाती है और कहां पे जाती है? बैकबोन से रेगुलर एरिया में अपडेट जाती है और रेगुलर एरिया से बैकबोन में आती है, और कहां जाना है उसने? ठीक है, तो बिल्कुल जाती है। ठीक है जी, ये जब हमने करनी है ना कल इंशाल्लाह ओएसपीएफ की बड़ी वाली लैब, तो वो सारी लैब ही इस किस्म की, आपको मजा आ जाएगा सब, 14 तबक रोशन हो जाएंगे सबके। ठीक है जी, तो एरिया 0 से रेगुलर एरिया में अपडेट बिल्कुल जाएगी, एरिया बदल के जाएगी ना,
तो ओ आएगा या ओ आई ए? ओ आई ए। तो एरिया 0 वाला ये प्रीफिक्स यहां से एरिया तब्दील करके इसलिए चला जाएगा क्योंकि राउटर 1 ए भी आ रहा है, ठीक है। तो एरिया 1 में जब ये राउटर 2 पे पहुंचेगा तो ओ आई ए से नजर आएगा, तो एक एंट्री तो ओ आई ए वाली राउटर 2 पे आएगी, ठीक है। उबैदुद्दीन अब हमें ये बताएगा कि ये जो राउटर 3 का ये प्रीफिक्स आप देख रहे हैं लैन नेटवर्क, ठीक है, तो ये यहां से एडवर्टाइज होके राउटर 2 तक पहुंच जाएगा, ठीक है जी। ये देखो एरिया 2 एरिया 2 एरिया 2 एरिया 2, ठीक है। तो इसने तो अपना एरिया भी चेंज नहीं किया, तो जब एरिया चेंज ना हो रेगुलर एरिया में जब एरिया चेंज नहीं होता तो प्रीफिक्स पे एडवर्टाइज तो नहीं ना होता उस वक्त, नहीं होता। उमैर भाई कह रहे नहीं होता, होगा? उबैदुद्दीन हो जाएगा? नहीं जा सकता ना, कैसे? राउटर 2 ए भी आ रहा है, नहीं है तो नहीं जाएगा ना, वो कह रहे पता नहीं। देखें जब रीडिस्ट्रीब्यूट, तौबा 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 तौबा, आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वो बड़ी प्यारी बात की उन्होंने कहा दी ओएसपीएफ के जो डिफरेंट एरियाज हैं उनके दरमियान रीडिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का तो इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देखिए नहीं, सिंपल सी बात है, इसका एरिया 2 है, एरिया 2 एरिया 2 एरिया 2 एरिया 2, एरिया तब्दील भी नहीं करना पड़ा। और जब सेम एरिया, ये तो यहाँ पे तो एक तरह से आप कह सकते हैं सिंगल एरिया वाला रूल अप्लाई होगा, सेम एरिया वाला, तो ये ओ से पहुंच जाएगा। प्रॉब्लम या कोई चैलेंज तो उस वक्त आता है जब एरिया बदलना हो, तो इसको तो एरिया भी नहीं बदलना पड़ रहा, ठीक है जी। तो ये डेफिनेटली राउटर 2 के टेबल में आएगा और ओ के साथ आएगा, और कितना है? 1, ठीक है। राउटर 3 का लैन नेटवर्क ओ के साथ राउटर 2 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए? 6, गिनती पूरी हो गई है, ठीक है। राउटर 2 पे जाके देख लेते हैं भाई, 4 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक ओ और एक ओ आई होना चाहिए। शो आईपी राउट की कमांड दें, 4 डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक ओ आई नजर आ रहा है और एक एंड पे आपको ओ नजर आ रहा है। तो जो प्रिडिक्ट किया था आउटपुट बिल्कुल वैसी ही है, ठीक है जी। अब चलते हैं राउटर 3 के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब राउटर 3 को आप देखें, यहाँ पे राउटर 3 6 में से कितने प्रीफिक्स राउटर 3 के पास होंगे वो आप जरा देख लेते हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड कितने राउटर 3 के? 2, इसका मतलब है 4 प्रीफिक्स कम है, 4 प्रीफिक्स ऐसे हैं जो नहीं आ रहे, ठीक है। राउटर 2 का, उबैदुद्दीन इधर देखो, राउटर 2 का जो लूपबैक है वो एरिया 2 में है, ठीक है जी। तो एरिया 2 एरिया 2 एरिया 2 एरिया 2 राउटर 3 के पास, ठीक है जी। तो राउटर 2 का लूपबैक जो कि एरिया 2 में है, क्या वो राउटर 3 के पास आ जाएगा? रेगुलर एरिया है, देख लो, पक्का? क्यों? क्या कनेक्ट तो सब कुछ है, सारे कनेक्टेड हैं। वजह इसकी क्या है? एरिया चेंज नहीं हो रहा। तो जब एरिया चेंज ना हो रहा हो तो आपके पास अपडेट ओ के साथ आती, तो ओ के साथ आने वालों की तादाद कितनी है? 1, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब उबैदुद्दीन राउटर 2 का जो जो लैन नेटवर्क है वो, उसके बाद जो वैन नेटवर्क है वो, और ये दोनों तो एरिया 1 में है। तो ये दोनों जो एरिया 1 में है, ये राउटर 2 से एरिया 2 में जाके राउटर 3 तक पहुंच जाएंगे या ये नहीं जा सकेंगे? क्या डिफरेंट एरिया आपस में कम्युनिकेट नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो राउटर 2 में जो एरिया 1 के 2 प्रीफिक्स हैं वो एरिया 2 में चले जाएंगे। एरिया होते ही इसलिए कि एक दूसरे के साथ प्रीफिक्स शेयर कर सकें, है ना उबैदुद्दीन? यही तो होता है, और क्या होता है? तो एरिया 1 की राउटिंग अपडेट इजीली एरिया 2 में चली जाएगी, यानी ये दोनों प्रीफिक्स चले जाएंगे। ओ से नजर आएंगे या ओ आई ए से? ओ आई ए से। वाकई आ जाएंगे, आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है आज हमारे साथ नहीं थे आप, कोई ध्यान कहीं और है। आपको भी यही लगता है जो उबैदुद्दीन को लगता है? आप इनसे इत्तेफाक नहीं करते, कोई बात नहीं, बाकी खामोश हैं, उन्हें भी पता, ठीक है जी। कुछ को वो कह रहा है प्रॉब्लम ही यही है, जो कि वो सही बात कर रहा है। वो कहता है 2 डिफरेंट रेगुलर एरियाज आपस में, बल्कि शुरुआत यहां से हुई थी, 2 डिफरेंट रेगुलर एरियाज आपस में डायरेक्ट राउटिंग अपडेट एक्सचेंज
नहीं कर सकते बगैर बैकबोन के। राउटर 2 पे क्या बैकबोन इस वक्त है? नहीं है। राउटर 2 ABR नहीं है, तो ये दोनों रेगुलर एरियाज आपस में अपडेट एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो एरिया 1 के जो दो प्रीफिक्स हैं ये राउटर 3 पे नहीं पहुंचेंगे, उबैदुद्दीन नहीं पहुंचेंगे, ठीक है जी। लेकिन उबैदुद्दीन राउटर 1 का जो लैन नेटवर्क है वो तो एरिया 0 में है ना, वो तो एरिया 0 में है। तो ये जो एरिया 0 वाला प्रीफिक्स है ये राउटर 1 से एरिया 1 में चला जाएगा, वो तो पहले ही जा चुका है, ठीक है जी। तो वो राउटर 2 पे भी पहुंच जाएगा, और राउटर 2 से क्या वो एरिया 1 से एरिया 2 में भी चला जाएगा या नहीं जा पाएगा? एरिया 1 से फिलहाल एरिया 2 में कोई अपडेट नहीं जा सकती जब तक के राउटर 2 ABR ना बन जाए, तो ये भी नहीं जाएगा। यानी एरिया 2 को किसी भी दूसरे एरिया से कोई अपडेट नहीं मिल सकती, वजह क्या? एरिया 2 बैकबोन से कनेक्टेड नहीं है। सिंपल सा इसका ये जवाब है, तो ये नहीं आएगा। इसका मतलब है राउटर 3 पे एक O और दो डायरेक्टली कनेक्टेड नजर आने चाहिए, ठीक है जी। तो जरा शो आईपी राउट करते हैं, दो डायरेक्टली कनेक्टेड और एक O। किस राउटर के पास क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा वो आपको एग्जैक्टली पता है। जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है और जो नहीं आ रहा है वो क्यों नहीं आ रहा, आपको इसकी वजह अब पता है, ठीक है। जब प्रॉब्लम समझ आ जाए तो फिर उसका सोल्यूशन भी ठीक से समझ आ जाता है। इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसका नाम है OSPF वर्चुअल लिंक। OSPF वर्चुअल लिंक के बारे में मैं फिर कह दूं, इसको आप टेम्परेरी सोल्यूशन के तौर पे तो ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इसे परमानेंट सोल्यूशन नहीं बनाना चाहिए। मैं एक काम करने लगा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैं इसको 2-3 राउंड्स में समझाऊंगा OSPF वर्चुअल लिंक को। एक ख्याली चीज है ना जो नजर ही नहीं आ रही है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसको जरा हजम करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है। पहले राउंड में जरा सिंपल रखते हैं ताकि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और एक खुशी तो हमें मिल जाए ना, खुशी नसीब हो जाए। फिर बाद में जो उलझने उलझाने वाला काम है वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। वर्चुअल लिंक कहां बन सकता है? हम वर्चुअल लिंक पहले कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉन्फ़िगर करने के बाद जो उसका फायदा है, जो उसका एडवांटेज है, हम वो देखेंगे, फिर उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी समझ लेंगे। वर्चुअल लिंक हमने कॉन्फ़िगर करना है। वर्चुअल लिंक की कॉन्फ़िगरेशन की कुछ शराइतें हैं, ठीक है जी, कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है वो मैं यहां पे लिखता हूं। वर्चुअल लिंक हमेशा आप दो राउटर्स के दरमियान कॉन्फ़िगर करते हैं जी। OSPF का वर्चुअल लिंक जो है, OSPF वर्चुअल लिंक, OSPF वर्चुअल लिंक हमेशा दो राउटर्स के दरमियान कॉन्फ़िगर होता है, ऑलवेज कॉन्फ़िगर्ड बिटवीन टू राउटर्स। दो राउटर्स के दरमियान आप इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। उन दो में से एक राउटर का ABR होना जरूरी है। वन राउटर मस्ट बी ABR। कितने राउटर्स के दरमियान बनता है? दो, और उन दो में से एक राउटर का ABR होना जरूरी है। क्योंकि बुनियादी बात यह है कि आपने वर्चुअल लिंक का मकसद क्या है? बैकबोन को खींचकर वहां तक पहुंचा देना जहां तक वो नहीं पहुंची हुई। किसको खींचना है? बैकबोन। तो बैकबोन होगी तो खींचेंगे ना। तो ABR का मतलब क्या है? ABR एक ऐसा राउटर है जिसके पास बैकबोन है, और वर्चुअल लिंक उसको कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रखते हुए किसी दूसरी जगह तक पहुंचा देगा। लिंक है ना, एक साइड से बैकबोन शुरू होगी और जहां वो लिंक खत्म होगा वहां बैकबोन पहुंच जाएगी, ठीक है। तो वन राउटर मस्ट बी ABR। तीसरी और सबसे अहम और आखिरी शर्त, देयर मस्ट बी ए कॉमन रेगुलर एरिया बिटवीन दोज टू राउटर्स। उन दो राउटर्स के दरमियान एक कॉमन रेगुलर एरिया होना जरूरी है। कॉमन रेगुलर एरिया होना जरूरी है, ये शराइत है। इसकी वजूहात सारी क्या है सब देखेंगे, सीधी सीधी शर्तें इनको लिख लेते हैं क्योंकि इस वक्त है लेक्चर के आखिरी चंद लम्हात। इस वक्त दिमाग अच्छी तरह काम नहीं कर रहा होता, ठीक है।
तो मैं आपको अभी उलझा नहीं रहा, सीधी सादी बातें कर रहा हूँ। उलझने उलझाने वाला काम बाद में हो जाएगा, वो देख लेंगे हम ये ऐसा क्यों है, ठीक है जी, कि हो क्या रहा होता है बिहाइंड द सीन। हम सीधा सीधा वर्चुअल लिंक बना रहे हैं अभी। तो वर्चुअल लिंक की पहली शर्त 2 राउटर में बनेगा, उन दो में से एक का एबीआर होना जरूरी है, और उन दो के दरमियान एक कॉमन रेगुलर एरिया होना भी जरूरी है। उन दो राउटर्स के दरमियान क्या होना चाहिए, कॉमन रेगुलर एरिया। अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं तो आप वर्चुअल लिंक बना सकते हैं, वरना नहीं। दो पूरी होने पे काम नहीं चलेगा, तीनों शर्तें पूरी होना जरूरी है। ले जी, हमारी डायग्राम सामने आ गई। पहले तो मेरा सवाल ये है, क्या हम राउटर 2 और राउटर 3 के दरमियान, राउटर 2 और राउटर 3 के दरमियान वर्चुअल लिंक बना सकते हैं? दो राउटर्स तो हैं, राउटर 2 और 3 के दरमियान कॉमन रेगुलर एरिया भी है, लेकिन एबीआर नहीं है। 2 और 3 में कोई एबीआर नहीं है। दो शर्तें पूरी हो रही हैं, दो राउटर हैं, कॉमन रेगुलर एरिया एरिया 2 है, लेकिन दोनों में एक एबीआर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, राउटर 1 और राउटर 3 के दरमियान वर्चुअल लिंक बन सकता है? दो राउटर हैं, दोनों में से एक एबीआर भी है, राउटर 1 इज एबीआर, और दोनों के दरमियान कॉमन रेगुलर एरिया होना चाहिए, जो कि नहीं है। राउटर 1 के पास जो रेगुलर एरिया वो एरिया 1 है, और राउटर 3 के पास जो है वो एरिया 2 है, तो कॉमन रेगुलर एरिया नहीं है। तो इसका मतलब है 1 और 3 में भी वर्चुअल लिंक नहीं बन सकता। अच्छा, राउटर 1 और 2 के बारे में क्या ख्याल है? यही तो बनाना था, ठीक है जी। 1 और 2 दो राउटर्स हैं, दोनों में से एक एबीआर है, और दोनों के दरमियान कॉमन रेगुलर एरिया जो कि राउटर 1 है वो भी मौजूद है, ठीक है जी। तो राउटर 1 और 2 के दरमियान वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर हो सकता है, तमाम शराइत पूरी हो रही है, हम यहाँ पे वर्चुअल लिंक बना सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, वर्चुअल लिंक में याद रखिएगा, वर्चुअल लिंक का जो कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल इस तरह से है जैसे एक पहाड़ के दरमियान टनल बनाई जाती है। यहाँ पे जो पहाड़ है दैट इज एरिया 1, ठीक है जी। एरिया 1 जो है वो बेसिकली एरिया 2 और बैकबोन के दरमियान एक पहाड़ की तरह ही मौजूद है, और आपको उस पहाड़ के दरमियान टनल ही बनानी है। रूल ये है कि पहाड़ एक होना चाहिए, एक पहाड़, यानी टनल का एक सिरा पहाड़ की एक तरफ होगा और दूसरा दूसरी तरफ होना चाहिए। दो पहाड़ों में एक टनल नहीं बन सकती, पहाड़ एक होना चाहिए। अच्छा, वो एक की मैं आपको बता देता हूं लॉजिक, आगे जाके और क्लियर हो जाएगी। बिहाइंड द सीन जो लॉजिक है ना, वो एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन वाली है। एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन का एक रूल याद है, प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए। जो एनकैप्सुलेट कर रहा है डीकैप्सुलेट भी वही करेगा। अगर किसी चीज को एरिया 1 एनकैप्सुलेट कर रहा है तो उसे डीकैप्सुलेट भी एरिया 1 ही करेगा। कुछ हद तक आप कह सकते हैं एक मिलता जुलता काम पिछले दिनों हुआ था। एरिया 1 को आपने बनाया हुआ था एनएसएसए, और उसमें से एलएसए 5 नहीं गुजर सकते थे। तो एरिया 1 ने क्या किया था, एक तरफ से उन्हें एनकैप्सुलेट किया था एलएसए 1 में, और फिर उसी एरिया 1 ने जहां पे आप एग्जिट कर रहे थे उन्हें डीकैप्सुलेट भी कर दिया था, और वो वापस एलएसए 5 बन गए थे। याद है ये जो हमने एनएसएसए वाली लैब की थी? तो एरिया, उस रेगुलर एरिया में एलएसए 5 एलएसए 7 बन के गया था। तो एलएसए 5 को आपने एनकैप्सुलेट भी किया था और डीकैप्सुलेट भी किया था। तो कहानी बेसिकली ये है बिहाइंड द सीन, कोई चीज है जिसको एरिया 1 ने एनकैप्सुलेट करना है और फिर डीकैप्सुलेट भी वही करेगा, तो इसलिए दरमियान में रेगुलर एरिया एक होना चाहिए। अच्छा, अगर शराइत पूरी हो रही है तो हम यूं कंसिडर कर लेते हैं, टेक्निकली याद रखिएगा ये वर्चुअल लिंक यूं बन रहा है, एरिया 1 के अंदर से ये टनल गुजर रही है, बल्कि हकीकतन अंदर से गुजर रही, क्योंकि हवाई चीज तो कुछ नहीं होती ना। फिजिकल लिंक तो राउटर 1 और 2 के दरमियान वैन लिंक ही है, और वो एरिया 1 में कॉन्फ़िगर्ड है। इस वर्चुअल लिंक को कैरी उसी ने ही करना है, इस वर्चुअल लिंक ने असल में उसके अंदर से ही गुजर के जाना है, उसी में एनकैप्सुलेट होके जाना है, ठीक है जी। लेकिन हम समझने के लिए ये कह देते हैं कि जनाब यूं समझें कि राउटर 1 और 2 के दरमियान एक और लिंक अलहदा से बन गया जिसका नाम वर्चुअल लिंक है, और ये वाला लिंक एरिया 0 में है, ये वाला लिंक एरिया 0 में होगा। वर्चुअल लिंक के बारे में याद रखिएगा, आपके ज़हन में होगा शायद हम पहले एक लिंक बनाएंगे, फिर उस पे ओएसपी चलाएंगे और एरिया 0 में एडवर्टाइज करेंगे। वर्चुअल लिंक बाय बर्थ एरिया 0 में होता है,
वर्चुअल लिंक की पैदाइशी एरिया 0 में होती है, वो बनते साथ ही एरिया 0 में एडवर्टाइज हो जाता है। वर्चुअल लिंक रिप्रेजेंट ही एरिया 0 को करता है। वर्चुअल लिंक को आप किसी रेगुलर एरिया में कॉन्फ़िगर कर ही नहीं सकते। वर्चुअल लिंक मींस एरिया 0, वर्चुअल लिंक मींस एरिया 0, ठीक है जी। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी बताता हूं जी। वर्चुअल लिंक की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वर्चुअल लिंक की कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज राउटर आईडी। वर्चुअल लिंक किस बुनियाद पे बनता है? राउटर आईडी की बेस पे बनता है। वर्चुअल लिंक राउटर आईडी की बेस पे बनता है। राउटर 1 की भी एक राउटर आईडी है इस वक्त और 2 की भी है, लेकिन वो आपको पता ना इलेक्ट हुई हुई है। तो इलेक्टेड राउटर आईडी लेटर ऑन चेंज भी हो सकती है। अगर वो राउटर आईडी चेंज हो गई तो उसके नतीजे में हमारा वर्चुअल लिंक क्या हो जाएगा? डाउन। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि राउटर 1 और राउटर 2 की राउटर आईडी को आप मैनुअली कॉन्फ़िगर करें। मैं कर सकता हूं, अभी भी कर सकता हूं। मैं कहता हूं जो भी राउटर आईडी है इनकी, मैं उसी को मैनुअली कॉन्फ़िगर कर देता हूं। शो आईपी प्रोटोकॉल की कमांड दें तो इसकी राउटर आईडी इस वक्त क्या इलेक्ट हुई हुई है जी? ये 192.168.1.1। मैं कहता हूं ये कभी भी चेंज ना हो, राउटर OSPF1 राउटर आईडी, और मैं ये ऊपर से इसको इलेक्टेड भी यही थी, अब तो पक्की हो गई है ना, अब इसने चेंज नहीं होना। अच्छा, उसके बाद राउटर 2 पे आते हैं। शो आईपी प्रोटोकॉल, मुझे पता है इसका जो वो है लूप बैक, उसी का आईपी राउटर आईडी बना होगा, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है। तो इसको पक्का करने के लिए हम क्या करते हैं जी? राउटर OSPF1 राउटर आईडी, और आपने इसको भी कॉन्फ़िगर कर दिया। यहां पे एक सवाल ज़हन में आता है, क्या वर्चुअल लिंक अगर डायनेमिकली राउटर आईडी कॉन्फ़िगर्ड हो तो क्या कॉन्फ़िगर नहीं होता? हो जाता है, लेकिन वो स्टेबल रहने की गारंटी नहीं होगी, वो डाउन हो सकता है किसी भी वक्त। तो बेहतर है कि आप राउटर आईडी को हार्ड कोड कर दें, मैनुअली कॉन्फ़िगर कर दें। नहीं जी, अब वर्चुअल लिंक की कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी तक कोई नया काम किया नहीं, राउटर आईडी आपको पहले ही कॉन्फ़िगर करनी आती थी। अब आप देखें कॉन्फ़िगरेशन कितनी आसान है। मैं किस राउटर पे हूं इस वक्त? राउटर 1 पे आ गया हूं। राउटर 1 में एग्जैक्टली कहां पे हूं इस वक्त? OSPF में, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? पहाड़ का नाम क्या है जिसमें टनल खोदनी है? नहीं, OSPF में एक पहाड़ है ना, कॉमन पहाड़, एरिया 1। तो एरिया 1 में क्या बनाना है आपने? टनल। और उस टनल का नाम क्या है? वर्चुअल लिंक। क्या करना है जी? एरिया 1 में वर्चुअल लिंक बनाना है। एरिया 1 में क्या बनाना है? वर्चुअल लिंक। तो कमांड है वर्चुअल लिंक। किस राउटर पे इस वक्त बैठे हुए हैं? 1 पे। तो ये शुरू तो 1 से हो रहा है, कहां तक बनानी है ये टनल? राउटर 2 तक। तो राउटर 2 की पहचान क्या है? उसकी राउटर आईडी। राउटर आईडी क्या है? 22.22.22. अब अगर फ्यूचर में ये चेंज हो गई ना, वर्चुअल लिंक डाउन हो जाएगा। लिंक कैसे बनता है? लिंक की डेफिनेशन क्या है? दो इंटरफेसेस की कनेक्टिविटी। तो राउटर 1 वाली साइड पे तो समझे आपने कॉन्फ़िगर कर दिया है, राउटर 2 पे भी आपको जाके कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो राउटर 1, अच्छा, इसके नतीजे में राउटर 1 पे एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर होता है, क्रिएट हो जाता है, वर्चुअल इंटरफेस, और उसका नाम भी वर्चुअल लिंक 0। एक है तो वर्चुअल लिंक 0, दो वर्चुअल लिंक बनेंगे तो एक वर्चुअल लिंक 0, एक वर्चुअल लिंक 1, तीन होंगे तो वर्चुअल लिंक 0, 1 एंड 2, ठीक है। तो वर्चुअल लिंक 0 इंटरफेस क्रिएट हो चुका है और वो एरिया 0 में एडवर्टाइज हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, राउटर 2 पे चलते हैं। आप इस वक्त कहां हैं? OSPF में। राउटर 2 पे OSPF में। एरिया 1 में क्या बनाना है? वर्चुअल लिंक। कहां तक? राउटर 1 तक। तो राउटर 1 की पहचान क्या है? 192.168.1.1। अब आप जरा देखिएगा, चंद सेकंड के अंदर राउटर 1 और राउटर 2 के दरमियान एक दफा नेबरशिप फिर से होगी। क्यों? क्योंकि राउटर 1 और 2 के दरमियान अब एक लिंक नहीं है, अब दो लिंक हो चुके हैं। राउटर 1 और 2 के दरमियान, अब ये जो तस्वीर है ना, इसको सीरियसली समझेंगे, ये अब दो लिंक हैं, मान के चलना पड़ता है। 1 और 2 के दरमियान एक फिजिकल लिंक है ना, वो तो एरिया 1 में आपने एडवर्टाइज किया हुआ है। 1 और 2 के दरमियान अब एक वर्चुअल लिंक भी है, और वो मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट होता ही एरिया 0 में है। तो राउटर 1 और 2 के दरमियान दो लिंक हैं, एक एरिया 0 में कॉन्फ़िगर्ड है और एक एरिया 1 में। क्योंकि दो लिंक है, लिहाजा 1 और 2 के दरमियान अब नेबरशिप भी डबल होगी।
राउटर 1 को राउटर 2 दो दफा नेबर नजर आएगा, एक दफा वर्चुअल लिंक के थ्रू, एक दफा नीचे वाले फिजिकल लिंक के थ्रू, एक दफा वर्चुअल लिंक की वजह से और एक दफा फिजिकल लिंक की वजह से। तो जरा राउटर 1 पे अब इसकी वेरिफिकेशन फर्दर ये भी आप कर सकते हैं। राउटर 1 पे आए, शो आईपी ओएसपी ऑफ नेबर जी, कितने नजर आ रहे हैं? एक ही नेबर दो दफा नजर आ रहा है। ये आपकी फिजिकल वाली नेबरशिप है और ये आपकी वर्चुअल वाली नेबरशिप। इंटरफेस का नाम तो देखें, ओएसपी वर्चुअल लिंक 0। ये राउटर 1 पे भी बना है और ये राउटर 2 पे भी बना है और ये इंटरफेस आपका एरिया 0 में है। ये इंटरफेस आपका एरिया 0 में। इंपॉर्टेंट चीज, डेड इंटरवल। नीचे वाले पे चल रहा है टाइमर, ऊपर वाले पे टाइमर नहीं चल रहा। अब ये जरा समझ लें कुछ चीजों को। इंटरव्यू के सवाल हैं। सवाल आपसे पूछा जाएगा ओएसपीओ में हेलो पैकेट आमतौर पे मल्टीकास्ट होता है, सही बात है, और किस एड्रेस पे होता है? हेलो पैकेट एक ही मल्टीकास्ट एड्रेस पे हमेशा अंडर एनी केस एक पे ही होता है, 224.0.0.5। इसमें वो डीआर बीडीआर की कोई कहानी नहीं है, डीआरओ बीडीआरओ जो मर्जी हो, हेलो 224.0.0.5 पे ही जाता है, ठीक है जी। तो नीचे वाले लिंक से तो वो हेलो जा रहा है। अच्छा, आपसे ये पूछा जाएगा क्या हमेशा मल्टीकास्ट ही होता है या यूनिकास्ट भी हो सकता है? तो याद रखिएगा हेलो पैकेट जो है वो यूनिकास्ट भी हो सकता है। उसकी एक दो सिनेरियोज हैं, एक अभी तक आपके सामने आया नहीं, आएगा भी नहीं क्योंकि उसका ताल्लुक फ्रेम रिले के साथ था। तो दूसरा सिनेरियो जो है वो ओएसपी वर्चुअल लिंक है। ये हेलो आपने मैनुअली भेजा है और यूनिकास्ट एड्रेस पे भेजा। जब आपने कमांड दी थी ना एरिया 1 में वर्चुअल लिंक बनाना है 22.22.22.22 तक, तो 22.22.22 पे आपने एरिया 0 के अंदर क्या भेजा था? हेलो पैकेट। 22.22.22 यूनिकास्ट आईपी है कि मल्टीकास्ट? यूनिकास्ट आईपी है, तो हमने यूनिकास्ट किया था। और इसी तरह राउटर 2 को कहा था 192.168.1.1 के साथ नेबरशिप करनी है, फिर आपने एक हेलो पैकेट भेजा था जो कि आपने यूनिकास्ट किया था। और ये वाला हेलो पीरियोडिक भी नहीं है। उसकी वजह, पीरियोडिक क्यों नहीं है वो देखिए। अगर पीरियोडिक होता तो यहां पे डेड इंटरवल नजर आ रहा होता, हर 10 सेकंड के बाद, यानी 40 से 30 पे आता, फिर दोबारा 40 पे जाता, फिर वापस आता, फिर जाता। तो ये काम यहां नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिजिकल लिंक तो नीचे एक ही है, उस एक लिंक पे दो हेलो जाते हर 10 सेकंड के बाद और दो हेलो आते, तो आपके रिसोर्सेज पे बोझ पड़ना शुरू हो जाता। तो रिसोर्स मैनेज करने के लिए हेलो पैकेट फिजिकल लिंक के, अच्छा ये डिपेंडेंट है फिजिकल लिंक पे, ये भी याद रखिएगा। जब तक फिजिकल लिंक अप है तब तक वर्चुअल लिंक भी अप है। अगर आपका फिजिकल लिंक डाउन हुआ तो आपका वर्चुअल लिंक भी साथ ही डाउन हो जाएगा। वर्चुअल लिंक को इसीलिए टेम्परेरी सोल्यूशन बनाना चाहिए। छोटी छोटी बात पे नाराज होकर बैठ जाता है। फिजिकल लिंक डाउन हुआ, ये भी डाउन। एरिया आईडी मिसमैच हो गई, ये भी डाउन, ठीक है जी। ऑथेंटिकेशन नीचे मैच मिसमैच हुई एरिया 1 की, वो डाउन हुआ, ये भी डाउन। राउटर आईडी चेंज हो गई, डाउन। तो जो छोटी छोटी बात के ऊपर जो है वो नाराज होके बैठ जाता है, ठीक है जी। तो इस वजह से इसको टेम्परेरी सोल्यूशन तो बनाया जा सकता है, परमानेंट नहीं। नहीं जी, वर्चुअल लिंक एस्टेब्लिश हो चुका है आपका। बिफोर वर्चुअल लिंक क्या सूरत हाल थी और आफ्टर वर्चुअल लिंक क्या सूरत हाल है, ये डिस्कस करना बाकी है। कुछ बातें आपको समझ आ गई होंगी, कुछ मजीद अगले राउंड में इंशाल्लाह। बहुत सारी चीजें अभी वर्चुअल लिंक की रहती हैं, वो मैं कल आपको सिखाऊंगा। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा वर्चुअल लिंक का जो असल फायदा है वो तो अभी आपने देखा ही नहीं है, वो आप देखेंगे, ठीक है जी। तो फिलहाल जितना आज कन्फिगर किया है उसको जरा समझ लेते हैं। ले जी, अब आपकी तस्वीर ये है जिसमें वर्चुअल लिंक बन गया। वर्चुअल लिंक बनाने का मकसद इस नेटवर्क को कन्वर्ज करना था, इस नेटवर्क को कन्वर्ज करना था, ठीक है। तो कन्वर्ज तो ये हो गया होगा। अब अगर कन्वर्ज हो गया तो इन राउटर्स का राउटिंग टेबल अब क्या होगा आप लोगों ने ही बताना है। बैदुद्दीन, हमारी फिर हमें जरूरत पड़ गई, बल्कि मुल्क और कौम को तुम्हारी जरूरत पड़ चुकी है, ठीक है जी। तो जरा आप बताओ कि राउटर 1 की सूरत हाल अब क्या होगी। दो डायरेक्टली कनेक्टेड पहले भी थे, अब भी दो डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे। राउटर 2 का लैन नेटवर्क जो है वो एरिया 1 में था, अभी भी एरिया 1 में है। तो एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1, ठीक है। तो एरिया तब्दील किए बगैर
ये राउटर 1 पे पहुंच रहा है, तो ये पहले भी O से आ रहा था, अब भी O से आ रहा होगा। राउटर 2 का लूप बैक 2 और 3 के दरमियान वाला वैन और 3 का लैन नेटवर्क, ये तीनों एरिया 2 में है। ये पहले नहीं जा पा रहे थे राउटर 1 तक। अब क्या हुआ है, राउटर 2 एक तो एबीआर बन गया, राउटर 2 से राउटर 1 तक जाने के लिए अब दो रास्ते हैं, एक एरिया 1 से जा रहा है और एक एरिया 0 से, वर्चुअल लिंक वाला। इस एरिया 0 वाले वर्चुअल लिंक की वजह से अब क्या होगा कि ये जो 3 एरिया 2 वाले प्रीफिक्स पहले राउटर 1 पे नहीं आ रहे थे, अब आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। तो एरिया 2 से एरिया 0 में जाना पड़ा ना, उन्हें जाना पड़ा, एरिया बदल के जा रहे हैं ना। तो जब एरिया बदल के जाते हैं तो ओ आई ए के साथ आते हैं, तो ओ आई ए के साथ ये 3 प्रीफिक्स अब राउटर 1 पे आगे होंगे। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि राउटर 2 जो है वो अब एबीआर बन गया है वर्चुअल लिंक बनाने के बाद। तो जरा शो आईपी ओएसपीएफ की कमांड दें, इंक्लूड करें इट इज को, ठीक है जी, वो कैपिटल में लिखना पड़ेगा जी, इट इज। तो इट इज एन एरिया बॉर्डर राउटर, राउटर 2 एबीआर बन गया है इस वर्चुअल लिंक की वजह से। वर्चुअल लिंक एबीआर से शुरू होता है और जिस राउटर पे खत्म होता है ना उसे एबीआर बना देता है। ठीक है जी। तो आप जरा अब राउटर 1 पे जाएं, शो आईपी राउट की कमांड दें, ठीक है, एंटर करें और अब पहले और अब में फर्क देखें। टेबल कंप्लीट हो गया, हो गया। ओ आई ए वाले 3 प्रीफिक्स आना शुरू हो गए। लेकिन इनमें राउटर 2 आपको लग रहा होगा सबसे इजी है, वो आप कहेंगे वो तो पहले पूरे 6 थे, लेकिन सबसे ट्रिकी इसमें राउटर 6 है इस वक्त, और मतलब राउटर 2 है। राउटर 2 में चेंज आई है और बड़ी मेजर चेंज आई है। क्या चेंज आई है बताता हूं। 4 डायरेक्टली कनेक्टेड पहले भी 4 ही थे, वो तो अब भी 4 ही रहेंगे, उनके साथ कुछ नहीं होना। ठीक हो गया। राउटर 3 का लैन सेगमेंट एरिया 2 में था ना, एरिया 2 एरिया 2 एरिया 2 एरिया 2 एरिया 2, ये तो एरिया बदले बगैर आ जाएगा। ओ से आ रहा था, अभी भी उबैदुद्दीन ओ से ही आएगा। लेकिन मसला हुआ है राउटर 1 के लैन सेगमेंट के साथ। तवज्जो से देखें, राउटर 1 का लैन किस एरिया में है, एरिया 0 में। राउटर 1 एरिया 0। राउटर 1 से राउटर 2 तक जाने के लिए पहले तो था एक रास्ता, अब कितने हैं, 2। एक एरिया 1 से गुजर के जाता है और एक एरिया 0 से। एरिया 0 वाला अगर एरिया 1 से जाएगा तो LSA 3 बन के जाएगा, समरी LSA बन के जाएगा। और अगर एरिया 0 वाला वर्चुअल लिंक से जाएगा तो एरिया तब्दील करना नहीं पड़ेगा, एरिया 0 एरिया 0 एरिया 0। दो पोल है ना, एक एरिया 0 वाला और एक एरिया 1 वाला। तो एरिया 0 का प्रीफिक्स अपने एरिया में रहना पसंद करेगा या दूसरे एरिया में जाना पसंद, अपने एरिया में रहना पसंद। LSA 1 की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, LSA 3 की कम होती है। तो लिहाजा अब ये नीचे वाले एरिया 1 को छोड़ के वर्चुअल लिंक से जाना शुरू हो जाएगा और ये जो OIA है ये OIA की बजाय O बन जाएगा। तो O वाली एंट्रीज 2 हो जाएंगी। तो बड़ा बारीक सा फर्क है जो कि राउटर 2 पे आ चुका है। शो आईपी राउट की कमांड दे, अब आप यहां पे देखें कोई भी OIA नजर नहीं आ रहा, दोनों के दोनों अब O बन चुके हैं। राउटर 3 सिंपल है, इसमें कोई मसला नहीं है, तकरीबन जैसा राउटर 1 था वैसे ही राउटर 3 है। राउटर 3 पे है एरिया 2। एरिया 2 में किसी दूसरे एरिया से पहले कुछ भी नहीं आ रहा था ना, अब राउटर 2 के एबीआर होने की वजह से दूसरे तमाम एरियाज की अपडेट आना शुरू हो जाएंगी। 3 प्रीफिक्स पहले इसके पास थे, 3 नहीं आ रहे थे, वो जो भी 3 है ना वो दूसरे एरिया से ही आएंगे, और अगर दूसरे एरिया से आएंगे तो OIA बनकर ही आएंगे। OIA के साथ 3 प्रीफिक्स ऐड हो जाएंगे, 2 डायरेक्टली कनेक्टेड, एक O और 3 OIA। ये पुरानी आउटपुट है और ये आपकी अब नई आउटपुट है जिसमें 3 OIA वाली एंट्रीज जो है वो ऐड हो चुकी हैं। राउटर 2 के एबीआर ना होने की वजह से ये पहले नहीं आ रही थी, अब चूंकि वो एबीआर है इसलिए अपडेट आना शुरू हो गई है। ठीक है जी, अब अपडेट आना शुरू हो गई है। ठीक है, बस इसमें वो जो एक लॉजिकल पार्ट था ना, वो जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो ये था, वो मैं आप बता देता हूँ। यहां तक समझ आ गया ना, कोई मुश्किल तो नहीं था ये इतना भी। ठीक है, वो पार्ट ये है कि ये जिस लिंक को आपने एक्सटर्नली ड्रॉ किया हुआ है ऊपर एरिया 0, मैंने कहा था मान लें कि अब एक अलग से लिंक है,
एक्चुअल में तो वो अलहदा से नहीं है, क्योंकि कोई हवाई लिंक नहीं होता कि दो राउटर पड़े और एक लिंक हवा में बनाओ, ठीक है जी। वर्चुअल चीज एक्चुअल में तो कुछ भी नहीं होती, ठीक है। तो ये जो आपका वर्चुअल लिंक है वो बना आपके उस फिजिकल लिंक के ऊपर ही है जो राउटर 1 और 2 के दरमियान वैन लिंक था, जो एरिया 1 में था। आपने इसे उसी के अंदर एनकैप्सुलेट कर दिया है। ये वर्चुअल लिंक उस एरिया 1 में क्या हो गया है, एनकैप्सुलेट हुआ है। यानी आप कह सकते हैं आपने एरिया 0 को एरिया 1 के अंदर बंद कर दिया है। ये जो एरिया 1 है ना, इसके अंदर एरिया 0 भी छुपा दिया है, एनकैप्सुलेट कर दिया आपने। तो ये जो आपने कहा ना वो एरिया 0 वाले भी जा रहे हैं वहां से और एरिया 1 वाले भी जा रहे हैं, वो एरिया 1 के अंदर ही एनकैप्सुलेट होके एरिया 0 वाले जा रहे होते हैं। कहानी एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन की है। एरिया 1 का काम एनकैप्सुलेट करना और डीकैप्सुलेट करना है। इसीलिए ये शर्त है कि दो राउटर्स के दरमियान रेगुलर एरिया सेम होना चाहिए, क्योंकि वो रेगुलर एरिया एनकैप्सुलेट भी करता है और डीकैप्सुलेट भी करता है। और एनकैप्सुलेट सिर्फ एरिया 0 को करता है, बैकबोन को करता है। एनकैप्सुलेट किसको, ये सहूलत किसी और के लिए नहीं है कि एरिया 2 वाला भी एनकैप्सुलेट कर दे। वो करना होता तो पहले ना कर लेता। आपका कोई भी रेगुलर एरिया बैकबोन को एनकैप्सुलेट कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, वर्चुअल लिंक, ठीक है जी। तो एक्चुअल में दो अलग लिंक नहीं है, फिजिकली तो लिंक एक ही है, उस पे एरिया एक ही है, लेकिन उस एरिया के अंदर आप क्या करते हैं, बैकबोन को एनकैप्सुलेट कर देते हैं। तो ये जो शर्त है ना कि ये जो शराइत है सोच समझ के रखी गई। दो राउटर होंगे, ठीक है जी, उनके दरमियान एक कॉमन रेगुलर एरिया होगा और बैकबोन होगा, एबीआर होनी चाहिए, क्योंकि एबीआर से ही तो उसने एनकैप्सुलेट करना है और दूसरी तरफ जाके डीकैप्सुलेट कर देना, ठीक है जी। तो लॉजिकल स्टोरी इसकी ये बनती है, लेकिन एंड रिजल्ट हमें जो मिला उसको हम यूं तस्वर कर सकते हैं कि राउटर 1 और 2 के दरमियान अब दो अलग लिंक है। एरिया 0 वाला अलग है वर्चुअल लिंक, और फिजिकल लिंक एरिया 1 में अलग से चल रहा है। हकीकत में ऐसा नहीं है, हकीकत में एक ही लिंक है, एक ही एरिया है, और उस एक एरिया के अंदर एरिया 0 क्या हुआ है, एनकैप्सुलेट हुआ, ठीक है जी। उसके अंदर छुपा के आपने उसको राउटर 2 तक पहुंचाया और राउटर 2 को आपने क्या बना दिया, एबीआर, ठीक है जी। ओके जी, इसमें बहुत सारे और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ चीजें फौरी तौर पे आपको भी समझ आ जाएंगी, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं आपके सामने रख देता हूं। राउटर 1, राउटर 2, राउटर नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, आसान सी बात है, क्योंकि कल तक छोड़ दिया ना तो असल में ये भी भूल जाना जो अभी पढ़ा है, तो मुझे दोबारा शुरू से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये आपके सामने जी मैंने, बल्कि एक राउटर यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं, टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा है ना, इसलिए एक राउटर मैंने कहा यहाँ पे और लगा देते हैं हम। ओके, अच्छा जी, अब स्टोरी ये है कि ये एरिया 0, ठीक है जी, एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3। इसमें प्रॉब्लम क्या है, एरिया 2 और एरिया 3 बैकबोन से कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, राउटर 1 और राउटर 4 के दरमियान वर्चुअल लिंक बन सकता है, 1 और 4 नहीं, 1 और 3, 1 और 3 में भी नहीं बन सकता। 1 और 3 दो राउटर हैं, एक एबीआर है, लेकिन 1 और 3 में कॉमन रेगुलर एरिया नहीं है। अच्छा, राउटर 1 और 2 में बन जाएगा, तो राउटर 1 और 2 में वर्चुअल लिंक बन जाएगा। अच्छा, जब वर्चुअल लिंक 1 और 2 में बन जाएगा तो ये तो पहले ही एबीआर था और ये अब एबीआर बन जाएगा, ये अब एबीआर बन जाएगा। अच्छा, इससे मुझे ये बताएं, एरिया 2 तो बैकबोन से कनेक्ट हो गया है, एरिया 3 भी हो गया? नहीं, एरिया 3 बैकबोन से कनेक्ट नहीं हुआ। मुझे बताएं जी, क्या राउटर 2 और राउटर 3 के दरमियान वर्चुअल लिंक बन सकता है? अब बन सकता है। क्यों? दो राउटर्स हैं, राउटर 2 अब एबीआर है और दोनों के दरमियान कॉमन रेगुलर एरिया भी है, तो अब बन सकता है। अच्छा, इसको मैं वर्चुअल लिंक 1 और इसको वर्चुअल लिंक 2 कह देता हूं। अगर वर्चुअल लिंक 1 डाउन हो गया तो 2 भी डाउन हो जाएगा। तो वर्चुअल लिंक तो एक भी जो है उसको परमानेंट सोल्यूशन नहीं बनाना चाहिए, दो तो बिल्कुल ही नहीं बनाने चाहिए, लेकिन क्या बन सकता है? हाँ बिल्कुल बनेगा, काम करेगा, बेहतरीन तरीके से काम करेगा, ठीक है जी। करना नहीं चाहिए लेकिन कर
सकते हैं हम, ठीक है जी। सोल्यूशन है, लेकिन इसकी हम तारीफ नहीं कर सकते कि कमाल सोल्यूशन है, बड़ा पायदार सोल्यूशन है, पायदार नहीं है ये, ठीक है जी। तो वर्चुअल लिंक 1 और वर्चुअल लिंक 2 इसमें डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इसमें तरतीब का भी ख्याल रखना है। वर्चुअल लिंक 1 पहले बनेगा, वर्चुअल लिंक 2 बाद में बनेगा, और आपकी प्रॉब्लम कम से कम यहां पे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब सेम वही वाली डायग्राम है, एरिया की बाउंड्री थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं, एरिया 0 और ये आपका एरिया 1 और ये एरिया 2। प्रॉब्लम क्या है इसमें? एरिया 2 बैकबोन से कनेक्टेड नहीं है। वर्चुअल लिंक कहां बनेगा यहाँ पे? क्या राउटर 1 और 3 के दरमियान वर्चुअल लिंक बन सकता है? शराइत पे गौर कीजिएगा। दो राउटर्स हैं, बिल्कुल है। दोनों में से एक एबीआर है, बिल्कुल है। दोनों के दरमियान कॉमन रेगुलर एरिया भी है, बिल्कुल है, ठीक है जी। तो क्या वर्चुअल लिंक बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। वर्चुअल लिंक के लिए ये शर्त नहीं है कि राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड हो। अक्सर लोगों के जेहन में ये बैठ गया होगा, उन्होंने सोच लिया होना कि बस डायरेक्टली कनेक्टेड होना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी नहीं है। वर्चुअल लिंक दो ऐसे राउटर्स के दरमियान भी बन सकता है जो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो। इंटरव्यू का सवाल बनता है, क्या वर्चुअल लिंक बनाने के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड होना जरूरी है? तो जवाब है नहीं। कॉमन रेगुलर एरिया होना जरूरी है, दो राउटर्स में से एक का एबीआर होना जरूरी है, ठीक है जी। तो ये शराइत है, ये पूरी हो रही है तो आप वर्चुअल लिंक, क्योंकि कैरी किसने करना है? एरिया ने। तो एरिया 1 में जो चीज एनकैप्सुलेट हो गई है, वो जहां जहां तक एरिया 1 जा रहा है वहां तक आप उसको डीकैप्सुलेट भी कहीं पे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कहानी है, ठीक है। तो वर्चुअल लिंक के लिए जरूरी नहीं है राउटर डायरेक्ट। राउटर 2 पे देखें, वर्चुअल लिंक से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होगी ही नहीं। राउटर 2 पे तो वर्चुअल लिंक की कोई कॉन्फ़िगरेशन राउटर 1 पे होनी है और राउटर 3 पे होनी है, ठीक है जी। आपके पास अगर फुर्सत हो, वक्त मिले, तो आपके 3 राउटर तो बने हुए, चौथा राउटर साथ जोड़ के आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। आपने अगर वर्चुअल लिंक की लैब करनी हो तो आप इस पे कर लीजिएगा, ठीक है जी। 4 राउटर्स के ऊपर कर लीजिएगा। वैसे तो आपको, मुझे पता है, वक्त ही नहीं मिलना, और आपको ये कि आप कहेंगे जी आपने इतनी अच्छी लैब कर ली है, पीछे क्या जरूरत बाकी रह जाती है, ठीक है। तो अक्सर लोग जो है वो कहेंगे हमें अब कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको जरूरत है, आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करें। वर्चुअल लिंक का टॉपिक अभी मुकम्मल नहीं हुआ। वर्चुअल लिंक का जो असल मकसद है वो तो अभी रहता है, और उस राज से हम पर्दा उठाएंगे कल, ठीक है जी। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कल कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें वर्चुअल लिंक की हम डिस्कस करेंगे, और कुछ इंटरव्यू रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और वो इंटरव्यूज में बड़ा पूछा जाता है। उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, चीजों को जरा और बारीकी से समझेंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारी वो जो ओएसपीएफ का एक पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें मैंने कहा था सारा ओएसपीएफ, सारी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, ठीक है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन को इन डेप्थ हम पढ़ेंगे। राउटिंग लूप्स का सुना तो है ना आपने, लेकिन राउटिंग लूप्स आपने बनते हुए नहीं देखे होंगे। हम राउटिंग लूप्स अब बनते हुए भी देखेंगे। राउटिंग लूप्स को तोड़ा कैसे जाता है वो भी सीखेंगे, और नेटवर्क को स्टेबल कैसे रखा जाता है वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये हमें काफी कुछ सिखाएगा। जितना कंफर्टेबली कल हो गया कल कर लेंगे, वरना फिर इसको आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल। अच्छा, वो लोग जिन्होंने लैपटॉप्स के लिए रिक्वेस्ट की हुई थी, ठीक है, आप अगर वेट करना चाहते हैं, मैंने और जवाद साहब ने अभी डिसाइड करना है, ठीक है, तो वो हम आपको बता देंगे। लैपटॉप मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तो वो अब हम देख लेते हैं कि किसको देना है, ठीक है। तो आप अगर वेट करना चाहें, जिन्होंने कहा है लैपटॉप का, वेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको जल्दी है तो आप चले जाएं, आपको कल हम बता देंगे कि भाई आपका नाम हमने फाइनल कर लिया, तो आप लैपटॉप ले लें, ठीक है जी। तो ये मैं और जवाद साहब अभी तय करके आपको, भाई जिसका भी ये भी नाम फाइनल होगा, अगर वो ऑनलाइन वाला तो जवाद साहब कॉल करके बता देंगे आपको, कैंपस वाला तब भी आपको बता देंगे, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, कल मिलते हैं। मॉड्यूल 2 जी नेटवर्क एकेडमी का आपका ओपन हो चुका है, जरा वो भी देख लीजिएगा।